नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल चल अकेला ब्रो में। आज हम आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार रुद्र और यक्ष दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। रुद्र धनी था और यक्ष निर्धन था। रुद्र की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन यक्ष की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर रुद्र की पत्नी ने रुद्र को पितरों का श्राद्ध करने को कहा, लेकिन रुद्र ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करी। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे। रुद्र की पत्नी ने कहा, लोगों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर है। उसने रुद्र से कहा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यक्ष की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने रुद्र को अपने पीहर भेजकर आने का न्योता भिजवा दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर यक्ष की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार कर दी। बहुत से पकवान भी बनाए और फिर सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितरों भूमि पर उतरे। रुद्र यक्ष के पितृ पहले रुद्र के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि रुद्र के ससुराल वाले वहां भोजन कर रहे हैं। पितरों निराश होकर यक्ष के यहाँ गए। वहां क्या था? खाने को कुछ नहीं था। यक्ष इतना गरीब था कि पितरों के नाम पर उसने सिर्फ अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद वहां सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। रुद्र यक्ष के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे कि अगर यक्ष समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर यक्ष के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें यक्ष पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे, यक्ष के घर धन हो जाए, यक्ष के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। यक्ष के भूखे बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को कहकर टाल दिया। जाओ, आंगन में हौदी औंदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर यक्ष की पत्नी ने सब देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार यक्ष भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन यक्ष की पत्नी ने खूब सारे व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध भी किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। ऐसा करने से पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। तो ये थी पितृपक्ष की कथा। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कथा आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। साथ साथ इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लाइक करें। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान को याद ज़रूर कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।